हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आई एम सॉरी अगर मेरी आवाज़ आपको अजीब सी आ रही हो, क्योंकि मैं सिक हूँ इसलिए मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही है। मैं यहाँ पे एक जर्नल रीडिंग कर रही हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि उन्हें अपने लव का वेट करना चाहिए, यानी इज़ ही और शी लव वर्थ वेटिंग फॉर देम। सो इस टाइम जो है मैं सिर्फ एक टैरो कार्ड यूज़ कर रही हूँ, ओशनिक टैरो, और उसके बाद एंजल के आंसर्स निकालूंगी मैं ऑरिकल कार्ड से। तो प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ उसे लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगे कि आप सेंसिटिव हैं तो प्लीज़ आप ये रीडिंग मत देखिएगा। अगर आप सेंसिटिव नहीं हैं तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सच्चाई पता होनी चाहिए कि क्या चल क्या रहा है आपके पर्सन के माइंड में, ठीक है। और आपके यानी कि आप वेट करें या ना करें, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं। ओ लॉर्ड, सबसे पहले तो मुझे लगता है आप लोगों की एनर्जी जो है ना ऑल ओवर द प्लेस है, और आप लोग खुद भी बहुत बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बहुत कंफ्यूज है इसके लिए। तो देखते हैं। सबसे पहला आपका कार्ड आया है वॉटेक्स टेम्पटेशन, ठीक है। उसके बाद आपका कार्ड आया है किंग ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपको कार्ड्स दिख रहे हो, आई होप। थोड़े से इधर कर दूं मैं, ठीक है। उसके बाद जो कार्ड आया है वो आया सेवन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर आया है वर्ल्ड, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो आई होप आपको कार्ड्स मैं थोड़ा सा ही ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको कार्ड्स पूरी तरीके से दिखें, ठीक है। तो मैंने आपकी जो मैंने कार्ड निकाले हैं उसको देख के जो मुझे सबसे पहला जो थॉट आया है, क्योंकि ये जो मेजर आर्काना आपके में आया है, वॉटेक्स जो आया है, टेम्पटेशन का कार्ड आया है, ये रेगुलर टैरो में ये एक डेवल का कार्ड है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपसे बहुत बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है इमोशनली। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके जहन में ये चीज़ है कि जिस तरीके की अंडरस्टैंडिंग उसकी आपके साथ है वो अंडरस्टैंडिंग किसी के साथ नहीं हो सकती है। उसको ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपको खो चुका है। उसे लगता है कहीं ना कहीं उसने आपकी मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं किया और उसने आपको खो दिया है। जिस तरीके से ये कार्ड आया है, कभी कभी रिस्ट्रिक्शन का कार्ड भी होता है, एडिक्शन का, कंट्रोल का, पावर का, चॉइस का, कॉन्ट्रैक्ट का। मुझे लगता है आपका पर्सन जो है हमेशा अपने बनाई हुई चीज़ों के अगेंस्ट चला है। फॉर एग्जांपल, अगर आज उसने कुछ कहा है और कल आपने वही चीज़ उसकी मानी है, परसों उसका माइंड चेंज हो जाता है। वो जानता है कि वो एक बैलेंस पर्सन नहीं है, और उसे ये भी लगता है वो आपको दिन ब दिन लॉस कर रहा है। आप दोनों के दरमियान बहुत डिस्टेंट आ गया है। मुझे लगता है कि अगर आप उसका वेट कर रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि वो वेट आपके लिए एक नॉर्मल साबित हो सकता है। या तो आपको उसके साथ रहने की आदत है, या आदत हो चुकी है, या वो चीज़ें सहने की आप में वो शक्ति या वो एनर्जी है, तो आप उस पर्सन का वेट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो अपनी पावर में से कोई भी चीज़ को ना कभी ख़त्म करना चाहता है, ना किसी चीज़ को सही करना चाहता है। उसका माइंड सेट है कि मैं ऐसे ही पर्सन हूँ, मेरे साथ अगर रहना है तो ऐसे ही रहना है। सेवन ऑफ सोर्ड्स जो है ना, एक नेगेटिव पीपल का भी कार्ड होता है, इनसिक्योरिटी का भी होता है, इंट्यूशन का भी होता है, पुअर डिसीजन का होता है, प्रोटेक्शन का कार्ड है। मुझे लगता है
कि अगर आप उस पर्सन के पास जाना चाहते हैं, ये ट्रेडिशन टैरो में एक थेफ्ट का कार्ड होता है, चोरी करने का या चोर का कार्ड होता है। मुझे लगता है कि अगर आप उस पर्सन के पास जाना भी चाहेंगे, जेन्युइनली आपके आप अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करके जाइएगा, क्योंकि वो आपको अपनी मोहब्बत के जाल में भी फंसा सकता है। मुझे लगता है कि अगर आप वेट कर रहे हैं, वो डेफिनेटली आएंगे, टाइम पीरियड नहीं है, आएंगे ज़रूर, लेकिन अपने साथ बैक प्लान के साथ आएंगे। क्योंकि आप अगर देखिए, यहाँ डेविल का कार्ड, यहाँ वो अपने इमोशन दे रहे हैं, और यहाँ पे एक चोर का कार्ड है, यहाँ पे एक वर्ल्ड का कार्ड है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप उनसे जिस हिसाब से दूर हटे हैं, या लॉस, आप दोनों का कम्युनिकेशन ख़त्म हुआ है, वो पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस जाना चाहता है। कहीं ना कहीं आप उसकी ज़िंदगी की ज़िद है, आपको जीतना चाहता है, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। और मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन ये समझता है कि अगर आपके साथ वो ऐसे ही चलेगा तो आगे उसको बहुत फ़ायदे होने वाले हैं, जो फ़ायदे उसको अभी नहीं हैं। मुझे ये भी लगता है कि आपका जो पर्सन है वो आपको अपने इमोशंस, अपने जाल में फंसाने के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि तुम ही हो, मैंने गलत फ़ैसले किए, फलां ढिमका जो भी है। लेकिन मुझे जो यहाँ पे लगता है कि अगर आप उसका वेट कर रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हैं, तो आई थिंक आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि उसके पास नहीं जाना चाहिए या वेट नहीं करना चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है, आप उस पर्सन को कैसे लेंगे। क्या आप उनकी दोबारा से हर चीज़ को सुनने के लिए, उनके ड्रामेबाजियों को सुनने के लिए तैयार हैं? आप उनको बर्दाश्त कर सकते हैं? आप में इतना पेशेंस है तो आप मोस्ट मोस्ट वेलकम टू वेट फॉर देम। लेकिन मुझे लगता है अगर आप आगे बढ़ चुके हैं, आपको अपनी ज़िंदगी को चांस देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। देखते हैं, 5 ऑफ कप, सैडनेस, देख लीजिए, सैडनेस का कार्ड है। पहले लॉस का कार्ड था, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। टेन ऑफ कप, कंप्लीशन, कंप्लीशन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओह वाओ, 8 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, चेंज। बहुत ज़्यादा वाटर की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेलिंग, इमोशंस को चेंज करने की, वापस हासिल करने की ज़िद की ठानी हुई है आपने या उन्होंने। ये देखें, 4 ऑफ का, बोर्डम। यानी कि मैंने आपके सामने सारे शफल किए हैं, कोई चीज़ प्री प्लान नहीं है, सारे ही कप्स ही कप्स हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस रिश्ते से मूव ऑन हो चुके हैं, ये मैं स्ट्रिक्टली गिव यू एडवाइस अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड्स, ओके। इफ यू नॉट fit in your situation, please don't take it. If it's fit in your situation, it's on you कि आपने उसको कैसे लेना है। मुझे लगता है कि आप अगर उसका वेट करेंगे तो आपको सिवाय गम के अभी कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि आपने जो दरवाजे बंद किए हैं। क्योंकि 10 ऑफ कप वैसे तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन ये मुझे यहाँ पे पॉजिटिव इन दैट सेंस लग रहा है कि आपने जिस तरीके से अपने आप के लिए दरवाजे मोहब्बत के खोले हैं, और जो चेंजेस आपने अपनी ज़िंदगी में लेके आए हैं, वही आपकी असल कामयाबी है। क्योंकि अगर आप दोबारा, यानी आप सोचें कि पहले 5 ऑफ कप थे, 10, 8, और आप दोबारा 4 पर जाएंगे, आपको कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय दुखों के। आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी जिसकी वजह से आप इस इमोशनली ब्लैकमेल हुए हुए रिश्ते में दोबारा जाएं। मुझे लगता है कि अगर आप इस रिश्ते में वेट कर रहे हैं जाने के लिए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को वो सेटिस्फैक्शन, वो मोहब्बत या वो कुछ नहीं मिलेगा जिसकी आप चाह कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है वो, ओ लॉर्ड, सारे कार्ड्स नीचे गिर गए हैं, मुझे कार्ड्स उठाने हैं, सारे के सारे गिर गए हैं।
मुझे लगता है या तो आप लोगों को गुस्सा आया है या उस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि जो नहीं चाहता कि आप इस रीडिंग को सुने। मुझे लगता है कि आप जिस तरीके से अपने रिश्ते, अपने लव, अपनी चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं। क्योंकि अगर आप दोबारा जाएंगे आपको वो खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने उन्हें ऑलरेडी जज किया हुआ है, अनकंडीशनल लव दिया हुआ है। सब कुछ देने के बाद आपने डिसाइड किया कि मैं अपने 10 ऑफ कप्स से अपने आप को दूंगी। आपने अपना माइंड चेंज किया है, आपने अपने आप को चेंज किया है, क्योंकि आप बार बार उस रिश्ते पे नहीं रो सकते हैं। 4 ऑफ कप, मुझे लगता है कि उन्होंने आपके कप को एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपको भी अब सोचना चाहिए कि मुझे क्यों वो पर्सन का वेट करना है। अगर आपको लगता है मैं वेट करूं, शायद मैं सिचुएशंस को चेंज करूं, तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें सही हो पाएंगी, बल्कि हो सकता है ये और कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स रिश्ता आप लोगों का बनता चला जाएगा। देखते हैं फिर 2 ऑफ पेंटिकल, ऑप्शंस देख लीजिए। मैंने जो आपसे बात की थी, ऑप्शंस टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, Nine of Swords, एंजाइटी, Gemini, Libra, Aquarius। लास्ट कार्ड निकाल रही हूं मैं, नाइट ऑफ कप, प्रपोजल। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मुझे आपके दोनों तीनों कार्ड देख के लास्ट के लगता है कि अगर उन्होंने आपको ऑफर भी दी, टू बी फ्रैंक, आप की जो ज़िंदगी है ना वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। क्योंकि मुझे लगता है वो पर्सन आपको प्रपोजल देना चाहता है, आपकी लाइफ में आना चाहता है। वो इसलिए नहीं आना चाहता कि आपको, यानी कि आप जो है आपको ज़रूरत है, वो इसलिए आना चाहता है क्योंकि ये आना चाहती है क्योंकि उसे ये लगता है कि उसकी ज़िंदगी की बहुत सारी सॉल्यूशंस आप सॉल्व आउट कर देंगे। लेकिन टू बी फ्रैंक, अगर वो आएंगे भी, मुझे लगता है या आएंगे भी, आप फंस जाएंगे। आप इसी रिश्ते को सोचते रहेंगे, आपकी ज़िंदगी के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मज़ीद बढ़ जाएंगे, आपको स्लीपलेस नाइट्स मिलेंगी। आप फिर सोचेंगे, क्योंकि मुझे लगता है वो आदमी या पर्सन या मेल और फीमेल जो भी सोच रहे हैं वो आपको प्रपोजल ज़रूर देगा, लेकिन मिक्स सिग्नल के साथ। फिर आप उस रिश्ते में बन जाएंगे। फिर आप रोज़ सोचेंगे शायद आज कमिटमेंट मिलेगा, कल मिलेगा, ये होगा, फला होगा, ढिमका होगा, ये होगा, वो होगा। होगा कुछ नहीं, सिर्फ वो अपना प्रपोजल दे के फिर वो गायब हो जाएंगे। फिर आप अपनी ज़िंदगी में उन्हीं चीज़ों में डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है आप जिस वे में आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है आप उसी पे फोकस करें। लेकिन जब आपको प्रपोजल कोई वो दे, आप उसको बहुत अच्छे से सोचें, क्योंकि आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी जो सेल्फ वर्थ है, वो किसी लव से आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि ये प्रपोजल आपके बिल्कुल कहते हैं ना टू द पॉइंट है और आपकी ज़िंदगी के लिए ये अच्छा साबित होगा, यू शुड एक्सेप्ट इट, अदरवाइज यू हैव टू मूव ऑन। ठीक है, अब देखते हैं एंजल आपकी सिचुएशन में क्या कहते हैं। मैं सिर्फ 2 कार्ड्स निकालूंगी। You are ready. दूसरा कार्ड आया है यस। आपने जो कुछ सोचा हुआ है, एंजल ने उसका आंसर आपको यस दिया है। आप लोग जो सोच रहे थे इस वक्त, जो भी आपका माइंड कंफ्यूज था, उसका आंसर आया है यस। एंजल आपको कहना चाहते हैं कि आप जो हैं रेडी हैं, अगर इस रिश्ते के लिए, उस प्रपोजल के लिए और वेट करने के लिए, क्योंकि कोई सर्टेन टाइम नहीं है कि व्हेन दे विल बी बैक इन योर लाइफ। बट if you are thinking you are ready for that, the waiting game, so it's yes। एंजल आपको कहना चाहते हैं, एक तरफ सूरज है, एक तरफ दुनिया है। आपको जो चीज़ चुननी है, या चांद और सूरज है,
लेकिन ये मुझे वैसे मून ही लग रहा है, वर्ल्ड नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि आपके एक हाथ में चांद है, एक हाथ में सूरज है, ये आप पर है, आपको कुछ जो करना है। क्योंकि अगर आप देखिए कि ये भी टू ऑफ पेंटिकल ही की तरह है, अगर आप देखें ये भी टू ऑफ पेंटिकल की तरह है, ये भी पेंटिकल ही की तरह लग रहा है। तो आपको एंजल ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके जहन में जो भी सवाल है उसका आंसर यस है, और अगर आप रेडी हैं कि आप वेट कर सकते हैं अनलिमिटेड टाइम तक, तो अपने आप को एक कंफ्यूजन और उससे निकालने के लिए एक फ़ैसला करें और आगे बढ़ें। हो सकता है वो आपके लिए अच्छा हो, लेकिन अपनी लाइफ को कभी डिस्टर्ब नहीं करिएगा किसी के लिए भी। तो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर।